पधारे हम समस्त गोविंदपुर भक्त नगरवासी आपको सादर आमंत्रण करते हैं। बोलिए अनंत बलवंते श्री हनुमान जी महाराज, श्री राधे मेरी स्वामी।
किसी में कृष्ण की स्तुति। आप देवी भागवत सुनेंगे ना तो दुर्गा माता की स्तुति, आप सुंदर कांड पढ़ेंगे या किसी प्रकार का और कोई ग्रंथ पढ़ेंगे तो हनुमान जी की स्तुति, शिव महापुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव की स्तुति। लेकिन केवल 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 दुनिया में श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है भैया जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं किया गया है। भागवत में स्तुति की गई है केवल सत्य की। भागवत में वंदना है केवल सत्य की, और सत्य ही शिव है, सत्य ही दुर्गा मैया, सत्य ही हनुमान है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है। और जब सत्य की वंदना हो गई मैया तो सभी देवी देवताओं की वंदना हो गई। भागवत भगवान की है। जब कोई बात अच्छी लगे ना मैया निसंकोच ताली मार देना, हमारा मनोबल बढ़ता है। एक बार और बजाओ। बड़ा सुंदर वर्णन किया है भैया, और यदि तन्मय होकर के सुनेंगे ना तो इधर से सीधे दिल में उतर जाता है। उसी को पीना बोलते हैं। एक बहुत बड़े सत्संगी आदमी थे मैया, और सत्संग जिसको मिल जाए ना उसका जीवन धन्य हो जाता। गोविंदपुर के बाजार के एक सोनार थे। उस सोनार में 2 पीतल की मूर्ति बनाई। ध्यान से सुनना, गोविंदपुर बाजार के एक सोनार ने 2 पीतल की मूर्ति बनाई, और आश्चर्य की बात है एक मूर्ति आधा किलो पीतल की और दूसरी मूर्ति आधा किलो पीतल की। और ऐसी मूर्ति बनाई जैसे संत तपस्या करने बैठते हैं, और उसे ना गोविंदपुर के बाजार में नुमाइश के लिए रख दिया और कहा इस मूर्ति की परीक्षा लीजिए, खरीदिए, परीक्षा लीजिए, खरीदिए, परीक्षा लीजिए, खरीदिए। सभी गोविंदपुर के बाजार नगरवासी गए, क्या बात है भाई साहब, आपकी मूर्ति का कीमत क्या है? तो सुनार बोला एक मूर्ति की कीमत है 500 और दूसरी मूर्ति की कीमत है 5 लाख। क्या भैया ये 5 लाख वाला सोने की है क्या? सुनार ने बोला 1% भी सोना नहीं है, मूर्ति की कीमत 500 और दूसरे की 5 लाख। परीक्षा लीजिए, खरीदिए, परीक्षा लीजिए, खरीदिए। 1% भी सोना नहीं है, दोनों पीतल की है। तो एक सत्संगी व्यक्ति थे भैया, उसने कहा मैं परीक्षा लूंगा, इस मूर्ति की मैं परीक्षा लूंगा। और उस संत ने मैया कहा कि एक मूर्ति, एक रंग, एक जैसा साचा, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तो उस संत ने एक धागा, एक सुतली अपने हाथ में ऐसे बांटा और पहली मूर्ति के कान में डाला मैया, इस कान में डाला और इस कान से निकल गया। उस संत ने कहा इसकी कीमत है 500 रुपये। और दूसरी मूर्ति के कान में फिर से एक सुतली लंबा किया और कान में डाला, और समझो अंदर कोई बहुत बड़ा छिद्र था, इस कान से डाला मैया और सीधा पेट में चला गया। बोला इसकी कीमत है 5 लाख रुपए। इधर से सुन करके जो इधर निकाल दे वो हो गया खाली श्रोता। श्रोता या कथा में आके सुनने वाला श्रोता, और जो सुन करके जीवन में उतार ले भी वो हो गया सच्चा श्रोता। सच्चा हो वो भी छूट जाएगा। तो किशोरी श्री राधा रानी ने कहा नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ आप पे माया का असर नहीं होगा। और वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी मैया
तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी के जो गोद में खेलते थे वो सीधे मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत पे प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। जो ज्ञान देता है मैया उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञान थति खंडिती इति नारदा। जो आपके अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। हमारे वृंदावन में कहते हैं ना जोड़ रद, जिसकी बोली कभी रद ना होवे उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद ने कंठी बांध दी, जिसके कान में नारद ने गुरु मंत्र दे दिया उसे वैकुंठ मिलेगा 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 मिलेगा, कोई काट नहीं सकता।